हेलो फ्रेंड, पॉपुलर की सीरियल तुमसे तुम तक क्या क्या आने वाली कहानी में अब आपको देखने को मिलेगा कि अन्नू को आर्यवर्धन की सच्चाई बताने से पहले ही अब हो गई है जालंधर की खतरनाक हादसे में मौत। और वो भी मौत हुई है अन्नू की आंखों के सामने। अन्नू की आंखों के सामने ही जालंधर ने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया है और अन्नू काफी ज्यादा डरी हुई है, काफी ज्यादा घबराई हुई है, परेशान हो चुकी है। तो यहाँ पे उसको आर्यवर्धन संभालते हुए दिखाई देगा और आर्यवर्धन अन्नू को समझाएगा और बोलेगा कि इतना मत सोचो अन्नू। तो अन्नू कहती है कि मैं क्या करूं सर, मेरे दिमाग से वो हादसा निकल ही नहीं रहा है। मैंने उसको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, आखिरी सांसें देते हुए देखा था। तो आर्य सर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत क्या है, मैं भी उससे बहुत नफरत करता था, पर मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इसकी मौत इस तरीके से होगी। अन्नू कहती है लेकिन वह मुझे बार बार कुछ कहना चाह रहा था। तो आर्य सर उसको बोलने नहीं देते और कहते हैं कि वह बस ऐसे ही झूठ कोई बोलता रहता है, उसकी बातों में ध्यान मत दो। इधर देखेंगे कि आर्य और झेंडे दोनों कमरे में होते हैं, जहाँ पे देखेंगे कि झेंडे से कहते हैं आर्य कि कहीं इसके पीछे जालंधर की मौत के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें पता चल गया था कि जालंधर कहाँ है, क्योंकि जेल से निकल चुका था और तुमने ही उसको मरवा दिया हो, तुम्हें पहले पता चल। झेंडे थोड़ा सोच में पड़ जाता है। झेंडे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है, ये सब जो कुछ भी हुआ है बस एक हादसा है। लेकिन एक बात तो मुझे पता चल चुकी है, मुझे ये बात पता चल चुकी है कि जालंधर जो है वो अन्नू से मिलने की कोशिश कर रहा था। वो कल भी अन्नू से मिला था और आज भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, अन्नू से मिलने की कोशिश करता रहता था और वो मर गया। अन्नू कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, उससे परेशान भी कर रहा था। कोशिश कर समय एक ट्रक आता है और उसे मार कर चला जाता है, यही किसी ने मेरी कोई गलती नहीं है। झेंडे यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अन्नू बहुत उदास बैठी होती है, उसके दिमाग में वो हादसा नहीं निकल रहा होता है, वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर जालंधर मुझे बार बार क्या बताना चाहता था। काश मैं उसकी बात सुन लेती, आखिर क्या है जो सर आर्यवर्धन मुझे धोखा दे रहे हैं। ये सारे तरीके से वो मरते वक्त कह रहा था, मुझे समझना चाहिए था कि वो मरते वक्त इंसान झूठ नहीं बोलता है। मेरे हाथ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, मुझसे कुछ कहना चाहता, मुझे बचा सकती थी, लेकिन क्या कर सकती हूँ। उसकी के बाद कहने लगती है कि ज़्यादा सोच रही हूँ, इतनी सोचना नहीं चाहिए। जालंधर की मौत के बाद अब अन्नू के मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, ये भूल नहीं पाएगी कि उसकी याद आएगा कि जालंधर कुछ कहना चाहता था। उस सवाल जवाब तो उसे बहुत मिल रहे हैं। अब वो किससे पूछती है और क्या करती है। आर्य से पूछने जाएगी तो वो कोशिश मना कर देता है और कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं देता है राजनंदिनी के बारे में। दूसरी तरफ ऑफिस में यशवर्धन यहाँ पे अपने काम में लग चुका है। मीरा उसका पूरा साथ दे रही है, पूरी जिम्मेदारी उठा ले रही है, क्योंकि मीरा चाहती है कि इससे वो दोस्ती कर ले और इसके जरिए ही वो यशवर्धन और मीरा के घर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे उसकी केयर करेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो यश का दिल भी जीत जाएगी और यहाँ पे उसको वर्धन हाउस में एंट्री मिल जाएगी। तो उसे लग रहा है कि अगर यहाँ पे वो जाना ज़्यादा उसकी कोशिश करेगी तो यहाँ पे यशवर्धन के थ्रू वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ अन्नू के घर वाले को जब पता चलता है, घर वालों को, मम्मी पापा को, तो वो भी परेशान हो जाते हैं और उसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा है। उसे जानने के बाद वो लोग भी परेशान होकर उसे मिलने आते, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा डरी हुई होती है, उसके दिल में सारी बातें निकालने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं उसे कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एक क्रिमिनल आदमी था, अच्छा वो मर गया। और वो अन्नू यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। दूसरी तरफ आर्य सर को लग रहा है कि जालंधर की मौत अचानक कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर्य को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जालंधर अचानक कैसे मर गया। यहाँ पे होना हो ये काम झेंडे का है और झेंडे इस वक्त मुझसे झूठ बोल रहा है।